हेलो दोस्तों, हिस्ट्री की वीडियो हम आज पढ़ रहे हैं और इसमें जो है आपको बताएंगे अभी तो क्या पढ़ेंगे। अगर पिछली वीडियो आपने देखी होगी तो वो हमने क्या किया था जी, वो 1909 के बारे में थी जी। किसके बारे में थी जी? 1909 में क्या हुआ था जी? 1909 में आए थे जी मोरले मिंटो रिफॉर्म, एमएम रिफॉर्म्स आए थे 1909 में। क्यों आए थे? 1905 में स्प्लिट होता है किसका? बंगाल का। उसके बाद फिर जो है आगे मूवमेंट स्टार्ट होती है और एंड में 1909 में मोरले मिंटो रिफॉर्म्स आते हैं। उसके बाद सब कुछ बंद। ओके, बट जो रिफॉर्म आए थे उनसे जो भी लीडर थे, चाहे वो कांग्रेस के हों चाहे वो मुस्लिम लीग के हों, कोई भी जो है उनसे खुश नहीं था। हाँ, उनको कुछ ऐसे रुझाने के लिए कुछ मिला था बट एक्चुअल में वो कुछ नहीं था। ओके, फ़ायदा नहीं हुआ कुछ। अगर फ़ायदा नहीं हुआ, एंड में देखा कि रिज़ल्ट तो कुछ भी नहीं मिला ना, तो वो जाहिर सी बात है दोबारा से फिर वो अपनी डिमांड को रखेंगे। ठीक है, तो अभी हम पढ़ने वाले हैं होम रूल मूवमेंट। ओके, हम क्या पढ़ने वाले हैं? होम रूल मूवमेंट। और ये कब से कब तक है जी? 1915 और 1916 की हम बात करेंगे यहाँ पे। कि हम किसकी बात करेंगे? 1915 एंड 1916। इस टाइम जो है 1916 के टाइम जो है ये स्टार्ट होती है। कौन इसको जो है फाउंड करता है, बड़े ब्रीफली जो है इसको हम पढ़ने वाले बैकग्राउंड देखेंगे। उसके बाद देखेंगे कैसे जो है इसका फॉर्मेशन होता है। ओके, स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो अच्छी लगती है लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, ताकि जो भी वीडियो आए आपको अगर अच्छा लगता है कि हाँ मेरी स्टडी के लिए अच्छा है, तो आपको जाहिर सी बात है वो चीज़ जो है वो अडोप्ट कर लेनी चाहिए, अपने पास रख लेनी चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। बैकग्राउंड देखते हैं सबसे पहले। अब मैं बैकग्राउंड थोड़ा सा पीछे लेके जाता हूँ, 1909। ओके, अभी आपको बताया था मोरले मिंटो रिफॉर्म के पास लेके जाऊँगा। इंडिया एक्ट 1909, इसको गवर्नमेंट इंडिया एक्ट भी बोलते हैं, 1909। डिससेटिस्फैक्ट्री, ये सेटिस्फाई करने वाला नहीं था इंडियंस को। अब इंडियंस में सभी आगे थे, कांग्रेस के लीडर थे, एक्सट्रीमिस्ट तो जेल में डाल दिए थे। पूरी एक वीडियो अगर देखनी है तो आप इससे प्रीवियस वीडियो देख सकते हो, अच्छे से समझ में आएगा कि क्या कुछ हुआ था। मॉडरेट को कुछ मिला था, मुस्लिम लीग को भी कुछ मिला था, और दूसरे जो भी इनके मतलब वफ़ादार थे, है ना, जो इंडियंस वफ़ादार थे, उनको भी कुछ कुछ मिला है, बट असलियत में नहीं था कुछ भी वो। इस वजह से डिससेटिस्फाई हो जाते हैं। कांग्रेस पार्टी का जाहिर सी बात है स्प्लिट अप होता है 1907 में। एक्सट्रीमिस्ट बनते हैं, मॉडरेट बनते हैं। क्यों बना था, क्यों स्प्लिट हुआ था, वो भी आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। ओके, उनके कौन कौन से लीडर थे? जैसे बाल गंगाधर तिलक जो है प्रोमिनेंट लीडर था किसका? एक्सट्रीमिस्ट का। ओके, तो इनको जो एक्सट्रीमिस्ट थे उनको तो जेल में ही डाल दिया था। ओके, तो 1908 से 1914 तक जो है इसको जेल रहती है। एंड अब जाहिर सी बात है तो भी जेल में रहेगा। बट द तिलक रिलीज एंड द एडवेंट ऑफ एनी बेसेंट ब्रोट अबाउट रिवाइवल ऑफ द नेशनल मूवमेंट। अब देखो क्या होता है, जो एनी बेसेंट है एक आयरिश सोशलिस्ट है। ओके, और ये जो सपोर्ट किसको करती है? आयरिश को एंड इंडियंस को। और ये कब आई थी? 1893 में आई थी। अब मैं आपको पूरा का पूरा फंडा यहाँ पे समझाता हूँ। 1907 में स्प्लिट होता है। 1908 में जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो चुके हैं। 1908 में उनको जो है पकड़ना स्टार्ट होता है। बाल गंगाधर तिलक मेन थे। 1908 से 1914 तक ये रहते हैं जेल में। अब जाहिर सी बात, अगर ये बाहर आएंगे तो दूसरी तरफ से इनको कौन मिलेगा? एक है एनी बेसेंट हैं, ये आयरिश हैं, बट ये भी इंडिया की तरफ हैं, और ये 1893 में आती हैं। और उसके बाद अभी ये भी जो है वो, ये सोशलिस्ट थी तो जाहिर सी बात है सोशली काम करेंगी, ये लोगों के लिए काम करने वाली हैं ये। तो अभी दो व्यक्ति हो चुके हैं अपने पास 1914 में। वन इज़ बाल गंगाधर तिलक एंड सेकंड वन इज़ एनी बेसेंट। दोनों के दोनों काम करेंगे। क्या करेंगे देखो आगे। द लीडर्स इन इंडिया वर डिवाइडेड ऑन वेदर टू सपोर्ट ब्रिटेन इन द वार और नॉट। अभी देखो इस टाइम, ये टाइम कौन सा है? 1914, सेकेंड वर्ल्ड वार। याद है, सेकंड वर्ल्ड वार है ये अभी। तो अभी बात करना है कि कुछ इंडियन सपोर्ट करते हैं वर्ल्ड वार को, कि वो ब्रिटेन की तरफ से लड़ेंगे। कुछ बोलते हैं कि हमको नहीं लड़ना चाहिए। बट एनी बेसेंट बात बोलती है, डिक्लेयर्ड इंग्लैंड्स नीड इज़ इंडियाज़ अपॉर्चुनिटी। क्या है ये?
इंग्लैंड्स नीड इज़ इंडियाज़ अपॉर्चुनिटी, मतलब इंग्लैंड को ज़रूरत है, इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटी है क्या? वर्ल्ड वार सेकंड, वार में हम होंगे या नहीं होंगे, ये जो है हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। हम कैसे लेंगे इसको, वो आगे बात करेंगे। रिटर्न फ्रॉम एग्जाइल इन मांडले जेल में था तिलक, ओके, और उसके बाद फिर वो बाहर आता है। अंडरस्टूड द नीड ऑफ रिवाइवल ऑफ द इंडिया नेशनलिस्ट मूवमेंट इन द कंट्री, अब देखता है अच्छा ये सिचुएशन है अभी, तो वो समझ जाता है, जाहिर से एक्सट्रीमिस्ट था और आंदोलन में तो बहुत आगे था, बोलता है कि अभी तो नेशनलिस्ट मूवमेंट का बड़ा अच्छा टाइम है कि और देश को ज़रूरत भी है। आल्सो अंडरस्टूड द ग्रोविंग इम्पोर्टेंस ऑफ द कांग्रेस पार्टी इन इंडियाज़ पॉलिटिकल सीन, और आपको पता होगा जब 1885 में, हाँ भाई 1885 में कांग्रेस की फॉर्मेशन होती है, उसके बाद अब वो 1914 तक बहुत बड़ी पार्टी बन जाती है, और जब ये बाहर आता है तो देखता है कि इम्पोर्टेंस कितनी है कांग्रेस की इंडिया में, पॉलिटिकल के हिसाब से, पॉलिटिकल सीन के हिसाब से अगर देखते हैं तो कांग्रेस कितना एक इम्पोर्टेंस रखती है अपनी, ओके। फॉर हिज फर्स्ट टास्क वाज टू गेट री एडमिटेड इनटू द पार्टी, 1907 में अलग हो चुके थे, अभी सोचते हैं कि अगर ये अच्छा है तो दोबारा से जाएं, किसके लिए जाएं, अपने लिए थोड़ी ना, देश के लिए जाएं। द एक्सट्रीमिस्ट लेड बाय तिलक हैड सेपरेटेड फ्रॉम द कांग्रेस, अभी आपको बताया 1907 में अलग हो चुके थे, बट दोबारा से सोच रहे हैं कि अभी अच्छा इनके, क्योंकि एक्सट्रीमिस्ट को तो दबा दिया था, मॉडरेट को नहीं दबाया था, तो पार्टी बढ़ाई है तो उसके पास अच्छे वर्कर हैं, उसको सपोर्ट करने वाले हैं, उसकी व्यूज़ को मानने वाले हैं, तो जाहिर सी बात है अब अगर तिलक वहाँ पे जाता है तो उसके साथ जो है वो लोग लगेंगे। देखो आगे क्या होता है। उसके बाद इन द कांग्रेस सेशन ऑफ दिसंबर 1915 इट वाज डिसाइडेड टू लेट द एक्सट्रीमिस्ट रीजॉइन द पार्टी लार्जली ड्यू टू द एनी बेसेंट परसुएशन। अब एनी बेसेंट, अब तिलक का और एनी बेसेंट का पर्पस तो सेम था ना, है ना, पर्पस सेम था, इसी वजह से एनी बेसेंट के मनाने से वो मान गए, चलो ठीक है जी, दिसंबर 1915 में सेशन हुआ, बोल दिया गया चलो रीजॉइन कर देते हैं जी एक्सट्रीमिस्ट, ठीक है जी, ओके। हाउएवर बसंत तिलक वाज नॉट एबल टू कन्विंस कांग्रेस टू सपोर्ट द डिसीजन टू सेट अप होम रूल लीग। अब ये नहीं उनको उनको कन्विंस नहीं कर पाए कांग्रेस को कि हम जो है होम रूल लीग बनाएंगे। बसंत एंड तिलक ज्वाइन तो हो चुके हैं, उस लीग की स्थापना के लिए नहीं उनको कन्विंस कर पाए, चलो ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है। बसंत मैनेज टू कन्विंस द कांग्रेस टू प्लेज टू एजुकेटिव प्रोपेगेंडा एंड एस्टेब्लिशिंग ऑफ लोकल level committee. It was also agreed upon that if the conditions were not satisfied by September 1916 she would be free to set up home rule league। अब देखते हैं ये कि अभी ना किसकी बात चल रही है, 1915 की, तो अभी ये ज्वाइन होते हैं और डिमांड्स रखते हैं, बोलते हैं कि नहीं पूरी होती है तो हम अलग से एक बना लेंगे, चलो जी ठीक है। उसके बाद फिर कौन होता है, डिमांड तो नहीं होंगी पूरी, सेटअप होम रूल लीग इन सितंबर 1916 अब आ जाता है, जिसकी स्टार्टिंग में बात की थी कि 1916 से 1917 तक क्या है जी, होम रूल लीग की हम बात करने वाले हैं। 1917 में आता है जी, तो एनी बेसेंट कब सेटअप करती है अपनी होम रूल लीग, सितंबर 1916, और तिलक अलग से करता है, वो कब करता है जी, अप्रैल 1916, ठीक है, ये करता है जी अप्रैल में, और एनी बेसेंट करती है सितंबर में, दोनों की अलग अलग है, अलग अलग जगह है, बट मोटिव ऑब्जेक्टिव सेम है, ओके। चलिए अब फाउंडेशन की हमने बात की है कि इंडियन होम रूल जो तिलक के द्वारा लॉन्च की गई थी वो अप्रैल 1916 एट बेलागाम, और एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 मद्रास। कॉमन ऑब्जेक्टिव थे अचीविंग सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया, सेल्फ गवर्नमेंट चाहते थे कि खुद से जो है इंडियन सरकार चलाएं। द टू लीग वर्क क्लोजली विद वन अनदर, एक दूसरे के बिल्कुल पास में काम कर रहे थे, बट एक दूसरे के लीडर के व्यूज़ ना टकराएं, इस वजह से आपस में नहीं मिले। ऑब्जेक्टिव क्या थे इनके, सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव था। प्रमोट पॉलिटिकल एजुकेशन डिस्कशन टू सेटअप एजिटेशन फॉर सेल्फ गवर्नमेंट, बिल्ड कॉन्फिडेंस अमंग इंडियन टू स्पीक अगेंस्ट द गवर्नमेंट्स सप्रेशन। अभी जो दबा रहे थे ना ये ब्रिटिशर्स, इनका ये था ऑब्जेक्टिव कि लोगों को जगाए, जागृत किया जाए, उनको मनाया जाए, कॉन्फिडेंस कि ये आपके साथ गलत हो रहा है, इसके खिलाफ आवाज़ उठाओ, आवाज़ उठेगी तभी कुछ काम बनेगा।
डिमांड अ लार्जर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर इंडियंस फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ओके, अब चाहते भी ये थे कि ज़्यादा से ज़्यादा सरकार में इंडियंस की मतलब इम्पोर्टेंस हो, वहाँ उनका इंडियंस के नंबर ज़्यादा हो। अब एक्टिविटीज़ क्या क्या की है इन्होंने, क्या क्या काम किए हैं। लीग ऑर्गेनाइज डेमोन्स्ट्रेशन एंड एजिटेशन, जगह जगह पे इन्हें दिखाया कि ऐसे ऐसे कर रहे हैं, हड़तालें की। देयर वर पब्लिक मीटिंग हुई, वहाँ पे मीटिंग्स बहुत की हैं। लीडर्स गिव फियरी स्पीचेस, बड़ी ज़ोरदार स्पीच देते थे लीडर्स। ओके, इन्होंने क्या किया, क्रिएट अ स्टिर विद इन द कंट्री, एक बड़ा अच्छा माहौल बना दिया है। ओके, अलार्म द ब्रिटिश टू सच एन एक्सटेंट दैट एनी बेसेंट वाज अरेस्टेड इन जून 1917। अब इतना काम करने के बाद जाहिर सी बात है तो लोग तो जागृत होंगे, तंग तो थे ना, बट हाँ ये था, मूवमेंट नहीं थी, लीडर नहीं थे। ओके, और आवाज़ उठाने वाला नहीं था, सपोर्ट करने वाला नहीं था। अब इनको मिले हैं तो लोग जागेंगे, आवाज़ उठाएंगे, ब्रिटिश अलार्म बज जाता है। ओके, ब्रिटिश अलार्म बजता है कि जी देश में कुछ गड़बड़ है, सेट करो उसको। तो क्या करते हैं, जून 1917 को एनी बेसेंट को अरेस्ट कर लिया जाता है। अभी इस टाइम 1917 का टाइम कौन सा है, जब लोग पूरे मूड में हैं अच्छे वाले, और एनी बेसेंट उनके लीडर को ही अरेस्ट कर दिया। इसका मतलब क्या होगा, नेशन वाइड प्रोटेस्ट होने वाला है, लोग सड़कों पे आने वाले हैं। मॉडरेट लीडर जॉइंड द लीग, अभी मॉडरेट जो थे उन्होंने भी लीग, होम रूल लीग को ज्वाइन किया है। इसी की वजह से सितंबर में ही 1917 बेसेंट को जो है रिलीज़ कर दिया जाता है। देख रहे हो क्या माहौल है अभी 1917 को। तो अभी हम देखेंगे इस सिग्निफिकेंस क्या क्या होते हैं। ओके, क्या क्या हुआ था अभी। मूवमेंट वाज एबल टू गार्नर ह्यूज सपोर्ट। ओके, बहुत बड़ी सपोर्ट मिली थी, इतनी सपोर्ट थी कि इन 1917 टू लीग कंबाइन एंड हैड अराउंड 40,000 मेंबर। अगर मैं दोनों को मिला दिया जाए तो 40,000 मेंबर थे। मैनी मेंबर ऑफ द कांग्रेस मुस्लिम लीग जॉइन द लीग। मुस्लिम, अभी आपको बताया था मॉडरेट थे, यहाँ तक कि जो मुस्लिम लीग थी स्थापना हो चुकी थी। कब हुई थी, आप प्रीवियस वीडियो में चेक करना, किसने की थी, कहाँ पे की थी, कब हुई थी। मुस्लिम लीग, कांग्रेस के मॉडरेट लीडर एक्सट्रीमिस्ट तो थे ही, एनी बेसेंट उसके सपोर्टर बहुत से लोग मुस्लिम इसमें होम रूल लीग में मिल चुके हैं। मोहम्मद अली जिन्ना जैसे जो है लीडर इसमें ज्वाइन कर चुके हैं। तो जाहिर सी बात अभी पूरा माहौल है। ओके, द मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट एंड मुस्लिम लीग वर ब्रीफली यूनाइटेड थ्रू दिस मूवमेंट। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जी, अभी ये क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किस टाइम जो है एकता दिखाई देती है। ओके, किस किस में, एक्सट्रीमिस्ट, मॉडरेट एंड मुस्लिम लीग में 1917 में 1917 में रीजॉइन होते हैं जी। याद रखना है किसकी वजह से, तिलक एंड एनी बेसेंट। क्या होता है, होम रूल लीग आती है जी यहाँ, और होम रूल मूवमेंट स्टार्ट होती है कब, 1917, इस टाइम 1916 टू 1917। याद रखनी है ये चीज़। ओके, दिस मूवमेंट लेड टू मोन्टैग डिक्लेरेशन ऑफ 1970। अभी देखो ये हुआ क्या है, जैसे कि 1905 में सूरत का स्प्लिट अप होता है, 1909 में क्या आ जाते हैं जी, मॉडलेमेंटरी फॉर्म आता है कि चलो ठीक है जी आपको कुछ दिया है। अभी 1917 में होता है होम रूल मूवमेंट, तो 1917 में 1916 से 1917 में होता है ये, और आ जाता है फिर मोन्टेग डिक्लेरेशन 1917। इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। 1917 में क्या होता है, मोन्टेग डिक्लेरेशन। क्या बोला जाता है इसको, ऑगस्ट डिक्लेरेशन भी बोला जाता है जी 1917 को। ओके, अब जाहिर सी बात अभी क्या देने वाले हैं, वही विच इट वॉज डिक्लेयर दैट देयर विल मोर इंडियंस इन द गवर्नमेंट। अभी वही बोल दिया जैसे इन्होंने पहले किया था कि 16 से 60 रहेंगे। ये कब किया था, 16 मेंबर से 60 मेंबर किए थे ना 1909 में। अभी और बोल दिया कि जी हम 60 से बढ़ा करके मोर कर देंगे, ज़्यादा कर देंगे इससे भी, चलो ठीक है। और जो सेल्फ गवर्नमेंट की तरफ एक स्टेप रहेगा। अगर दिस डिक्लेरेशन नोन एज अगस्त डिक्लेरेशन बता दिया आपको, इम्प्लाई दैट डिमांड फॉर होम रूल वुड नो लॉन्गर बी कंसिडर्ड सेडिशियस। दिस वाज द बिगेस्ट सिग्निफिकेंस ऑफ द मूवमेंट। चलो ठीक है, अभी ये आ चुका है, मोन्टेग डिक्लेरेशन हो चुका है। अब हुआ उसके बाद जाहिर सी बात है सब कुछ बंद होगा। तो ये फेलियर या डिक्लाइन इसको हम बोलते हैं, क्या थे। ओके, नॉट अ मास मूवमेंट। अभी तक मैंने आपको बोला था कि लगभग 40,000 मेंबर जो है वो जुड़ चुके थे, बट ये 40,000 मेंबर बहुत थे, जनसंख्या तो करोड़ों में थी, 40,000 बहुत थे, लाखों में भी नहीं हुए हैं। तो
अगर हो भी गए तो लाख कहाँ है, करोड़ कहाँ है। एक मास मूवमेंट नहीं थी। रिस्ट्रिक्टेड टू एजुकेटेड पीपल एंड कॉलेज स्टूडेंट्स, ये तो आ ही नहीं सकते थे इसमें। लीग डिड नॉट फाइंड अ फुल सपोर्ट अमंग मुस्लिम, एंग्लो इंडियंस, नॉन ब्राह्मण्स, सदर्न इंडिया। दे थॉट होम रूल वुड मीन अ रोल ऑफ अपर कास्ट हिंदू मेजोरिटी। ये माना गया कि जो होम रूल मूवमेंट है ना, किसके द्वारा है, अपर कास्ट। कौन अपर कास्ट, हिंदू। हिंदू के जो अपर कास्ट हैं वो इसको कर रहे हैं, चला रहे हैं। तो पूरा देश पड़ा था ना अभी तो। ओके, मुस्लिम के कुछ ही तो आए थे लीडर, और तो वहीं थे, एंग्लो इंडियंस वहीं थे, नॉन ब्राह्मण वहीं थे, पूरा दूसरा जो साउथ का इंडिया है वो वहीं था। तो किस साइड के लोग आए, यही अपर कास्ट हिंदू मेजोरिटी आई, वही 40,000 बन गए हैं। तो ये एनफ तो नहीं था ना ये। इन सितंबर 1918 में तिलक वेंट टू इंग्लैंड टू परस्यू अ लाइबल केस। एक केस हो जाता है, उसके लिए जो है वो तिलक वहाँ पे इंग्लैंड में जाता है 1918 में। लास्ट में वो हार भी जाता है। और ये इसमें इस टाइम ही कहा गया था फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। ओके, एक बुक लिखी गई थी। ओके, और उसमें बोला गया था कि जो तिलक को क्या बोला गया था, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। क्वेश्चन आता है जी, इंपॉर्टेंट है ये, किसको बोला गया फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, बाल गंगाधर तिलक को। उसके बाद ये हार भी जाता है। ओके, एंड उसके बाद तिलक एब्सेंस एंड बेसेंट्स इनएबिलिटी टू लीड द पीपल लेड टू द मूवमेंट फिजिंग आउट। अभी तिलक नहीं था, बेसेंट इनएबिलिटी नहीं कर पाई वो, तो जाहिर सी बात है कुछ टाइम बाद वो दबने वाला था। आफ्टर द वार महात्मा गांधी गेन प्रोमिनेंस एज ए लीडर ऑफ द मासिस। होम रूल लीग मर्ज्ड विद द कांग्रेस पार्टी इन 1920। तिलक वहाँ चले गए जी, एनी बेसेंट से नहीं हुआ। और नहीं हुआ, आपने देखा भी है कि कौन कौन थे इसमें, हिंदू मेजोरिटी अपर कास्ट ही इसको माना गया था। तो 1920 तक तो ये बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। और फिर क्या होता है कि होम रूल लीग जो किस में मर्ज हो जाती है जी, 1920 में कांग्रेस पार्टी में। तो बस ये था कि होम रूल लीग स्टार्ट होती है, मॉन्टेग डिक्लेरेशन आता है जी 1917 का। बोला गया है कि चलो ठीक है जी, आपको भी थोड़ा सा और दे देंगे गवर्नमेंट में हिस्सा, कर लेना आप जो भी करना है आपको। ओके, तो ये था जी होम रूल लीग। और 1920 में फिर ये मर्ज भी हो जाती है किसके साथ, कांग्रेस के साथ। तो क्या क्या था, कैसे चली है, कैसे स्टार्ट हुई थी। ओके, शुरू में तो इन्होंने कांग्रेस को ही मनाया कि जी हम आ जाएं, बट वो बोलते हैं चलो ठीक है आप आ जाओ। फिर ये बोलते हैं कि एक होम रूल लीग स्टार्ट करनी है, ऐसा नहीं मानने वो। फिर इन्होंने अपनी अलग अलग स्टार्ट की, दोनों मर्ज हुई। लास्ट में फिर जब ये अच्छा एक मोमेंटम पकड़ लेते हैं, उसके बाद फिर वो भी आ जाते हैं। ओके, सभी जुड़ने की कोशिश की है सभी ने, बट फिर वही लास्ट में रह जाता है कि आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया। ठीक है, तो ये थी वीडियो, अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।